हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से बहुत सारी जो मार्कशीट है वो वायरल हुई है और उनमें अभ्यर्थियों को साफ साफ यही नजर आ रहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने मार्क्स को बहुत ज्यादा गेन किया हुआ है। कोई 139 पाया है तो कोई 145 का दावा है, तो कोई 129, कोई 134, इस प्रकार के कई सारे स्कोर की जो मार्कशीट हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर समाचार पत्रों ने आज अपने एक लेख में ये भी स्पष्ट किया है कि यहाँ पर 150 में 145 अंक मिले हैं, दावा है। और यहाँ पर अन्य सगे संबंधियों सहित यहाँ पर 139, 125 से अधिक अंक मिले हैं अचानक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। तो इन सभी चीजों को देखते हुए छात्रों ने यहाँ पर सेंधमारी की आशंका जताई है और अभ्यर्थियों का यही आरोप है कि बहुत सारी सीटें इसी प्रकार से घोटालेबाजी करके हड़प ली जाएंगी और योग्य और जो मेहनत कश छात्र है उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जूनियर एडेड रद्द करो, इस हैशटैग का इस्तेमाल करके बहुत सारे ट्वीट्स भी किए गए हैं। कब तक कोई भ्रष्ट किसी ईमानदार का हक मारता रहेगा, कब तक बेईमान लोग सफल होते रहेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं आवाज उठानी होगी। इस हैशटैग का यूज करना पड़ेगा। दिखाइए सरकार को कि एक आयोग के इंसान धांधली करके एडेड जूनियर में सफल हुआ और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक बदनाम चोर भ्रष्ट इंसान ने अपने मंसूबों में सफल हो जाए, इसलिए सभी आवाज उठाइए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ट्वीट्स आपको कल की डेट में देखने के लिए मिले और अभ्यर्थियों का यही कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसकी पुनर्परीक्षा करवाई जाए। लेकिन वहीं पर कुछ छात्रों का ये भी मानना है कि ऐसे कब तक एग्जाम रद्द होते रहेंगे। सबसे अहम और असल बात यह है कि जो भर्ती परीक्षा का परिणाम है इसकी दोबारा से निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जो हाई स्कोरर कैंडिडेट्स हैं जिनके की मतलब से 125 क्या 130 के, अगर मैथ एंड साइंस में कोई कैंडिडेट है 125 अंक भी पा रहा है, 125 130 अंक, तो वो भी शक के घेरे में है। क्योंकि मैथ एंड साइंस के पेपर में 130 स्कोर करना, 125 स्कोर करना ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर कोई छात्र स्वयं में ओरिजिनलिटी रखता है, अगर उसने अपनी मेहनत से 125 130 अंक हासिल किए मैथ एंड साइंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस वेरीफाई करने में जाता क्या है। यहाँ पर सूर्य प्रताप सिंह आईएएस हैं रिटायर्ड, इनके द्वारा भी ट्वीट किया गया कि 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड लचर है वो इन परीक्षाओं में टॉपर बन गए हैं। नकल माफिया इस कदर हावी है। 150 में से 145 अंक पाने वाला टॉपर 69,000 भर्ती में 64 नंबर पाकर फेल था। उसका सगा भाई भी 139 अंक लाया है। तो ऐसा इनके द्वारा ट्वीट के माध्यम से कहा गया। और ऐसा बहुत सारे छात्रों का भी आरोप है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मार्क्स को यहाँ पर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स इतने मजबूत नहीं हैं और पिछली परीक्षाओं में उनके रिकॉर्ड इतने सही नहीं है जिनके आधार पर अचानक से वो इतने नंबर कैसे पा गए। तो ये सारा का सारा दोस्तों मुद्दा है। लेकिन आपका क्या कुछ सोचना है, समझना है? क्या भर्ती परीक्षा को रद्द करना प्रासंगिक होगा या यहाँ पर जो अभ्यर्थी बहुत ज्यादा नंबर पाए हैं उनकी निष्पक्षता के साथ पुनः जांच करवाई जाए, सीसीटीवी कैमरे, ओएमआर वगैरह की उनकी क्रॉस चेकिंग करवाई जाए?
या इसका क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? घोटालेबाजी अगर धांधली हुई है तो आखिरकार उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है? कमेंट से अवश्य बताएं। क्योंकि आपके कमेंट्स जो रहते हैं सैकड़ों हजारों लोग खुद ब खुद देखते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और ये अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों डीएलएड प्रशिक्षितों ने 10 दिन में मांगी है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड प्रशिक्षितों ने अब समय सीमा तय कर दी है। सरकार से मांग की है कि 28 नवंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के पहले शिक्षक भर्ती घोषित की जाए, अन्यथा टीटी व केंद्रीय पात्रता परीक्षा एस एनसीटी प्राप्त अभ्यर्थी सामूहिक रूप से लखनऊ में आंदोलन करेंगे। डीलेड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 10 दिन के अंदर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए, यानी कि इसी महीने नवंबर लास्ट तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल यहाँ पर अपनी राय दें। अब दोस्तों अगली अपडेट है हमारी 27,000 नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के संबंध में। दोस्तों आपको याद होगा मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर प्रतियोगी मोर्चा प्रमुख विक्की खान जी के द्वारा इनके प्रतिनिधि मंडल की जो वार्ता है नवल किशोर जी से हुई थी और उस बातचीत में ये चीज सामने आई थी कि नए विज्ञापन को लेकर चयन बोर्ड में होने वाली मीटिंग में अधियाचन मंगाने के लिए पोर्टल खोलने पर विचार किया जाएगा और 15 दिन का समय अधियाचन भेजने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया जाएगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि आचार संहिता लगने से पूर्व विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आज 20 नवंबर है और आज की डेट में चयन बोर्ड में एक मीटिंग होनी है। तो अभी तक मीटिंग के रिलेशन में क्या कुछ चीजें निकल के आई हैं इसकी अपडेट प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही ऑथेंटिक रिसोर्सेज से अपडेट मिलती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो हर बार की तरह इस बार भी पहले 4 दिन पहले भी आश्वासन मिला था, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज की मीटिंग में अधियाचन मंगाने संबंधित पोर्टल खोलने पर विचार हो गया होगा और फाइनली इसका जो अ, मतलब एग्जीक्यूशन है वो जल्द देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर दूसरी तरफ विगत दिनों अंजना गोयल जी से मुलाकात हुई थी और मुलाकात के क्रम में एक ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें अंजना गोयल जी ने यह आश्वासन दिया था कि जो भी अधियाचन है वो नवंबर लास्ट तक प्राप्त हो जाएंगे और जैसे ही समस्त पदों का अधियाचन प्राप्त होता है इसको लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा और वहां से 9,000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो ये नवंबर का अंतिम सप्ताह आने ही वाला है। तो बहुत जल्द आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो समाप्त होने वाला है और विश्वास मानिए टीजीटी पीजीटी भर्ती तो पिछड़ जाएगी लेकिन 9,000 पदों पर जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है लगभग वो जरूर यहाँ पर विज्ञापन के माध्यम से आपको जल्द मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।